कह दो सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो एंड मंच में सैनी जी के लिए। नैनी सैनी जी आई माँ जी के पावन चरणों में, क्योंकि ये माँ हर किसी को कुछ ना कुछ देती है। ये माँ हर किसी को कुछ ना कुछ देती है, किसी को साज देती है और किसी को तख्त देती है, किसी को ताज देती है। और माँ इसमें बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाए, खुश हो जाए। सच्चे दरबार आएगा। ऐसे भजनों को मेरी ओर से जय माता दी। आज की रात बहुत बहुत आभारी उस पार्टी के संचालक हमारे बड़े भैया राजू जी, जिनकी वजह से आप सबके बीच आने का मौका मिला। आप सबके बीच इतना सुंदर सा दरबार सजा है, तो मिलकर के माँ का गुणगान करेंगे। महको तो इतना महको गुलशन में बाहर आ जाए, कि महको तो इतना महको गुलशन में बाहर आ जाए। और मेरी माँ का जयकारा इतने प्रेम से लगाओ कि इस पत्थर की मूर्ति में भी जान आ जाए। पर दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे सभी, बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगर जिस माँ ने सुहानी सी रात बख्शी है, उस माँ के चरणों में हाजिरी लगाने से पहले सर्वप्रथम हाजिरी उन माता पिता के चरणों में कहना चाहूंगी, जिनसे ये नाम है, ये पहचान है। क्योंकि कहते कि इस पावन दरबार में आने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो अपने घर में बैठे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। टाइगर चंद लाएंगे उन्हीं के चरणों में, उसके बाद झूम देना से माँ को मनाएंगे। कहते सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की। क्या बातें कहते कि जयकारे में दम नहीं, और हम किसी से जयकारा जब भी लगाते हैं दोनों हाथ उठा के लगाते हैं, उठा के जयकारा एकदम। हाँ जी, और मिलकर के कहेंगे बोली शेरा वाली मैया की, सच्ची दरबार की। आगे बड़े सुंदर भाव है, सुनिएगा। जिसने हमको जन्म दिया माता को हम ना भूले, जिसने हमको पाला उन पिता के चरणों को छूले, उन पिता के चरणों को छूले। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भक्तों एक माँ पानी नहीं चाहती, और ये हकीकत है जिसमें गुजरती है सिर्फ वही जानता है। कहते कि घर में चूल्हा जलता है खाना बनता है, कि घर में चूल्हा जलता है खाना बनता है, लेकिन उस खाने का इंतजाम कौन करता है? हाँ जी, कौन करता है? सबकी जुबान में माँ का ही नाम होता है। कहते कि माँ के साथ भी कोई होता है, एक पिता दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करता है, तब जा करके घर में चूल्हा जलता है। कि धूप में बाप तपता है, चूल्हे पर माँ तपती है। कि धूप में बाप तपता है, चूल्हे पर माँ तपती है, तब जा करके घर में औलाद पलती है। इतना आसान नहीं होता। कहते जो घर का मुखिया होता है, पिता होता है, जो भी कमाने वाला होता है, उसे पता होता है कि बच्चे फरमाइशें करते हैं कि मैं ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो पिता कैसे कमाता है उसे पता है। कि पैसा कमाने वाले को पता होती है पैसा कमाने की कीमत, घर में बैठकर खाने वाले तो हाथ का मैल बता देते हैं कि पैसा हाथ का मैल, लेकिन जो पिता पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। जो मानते हैं बात तो जरा हाथ उठाओ एक बार। आप सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऊंचे हाथ एक बार। हाँ जी, और मीठी मीठी तालियों से कहेंगे जिसने हमको जन्म दिया माता को हम ना भूले, जिसने हमको
सुंदर भाव कि शेरावाली के बीच में सुनार घर दे। तेरे सच्ची दरबार की अगर इस परिवार ने जागरण कराया, माँ का 16 श्रृंगार किया, तो कमी रह गई बिछुओं की। तो ये परिवार एक सुनार के पास जाता है और सुनार को कहता है कि मेरी माँ के लिए बड़े प्यारे से बिछुए तैयार कर दे, मुझे माँ के पाँव में पहनाने हैं। तो वही भाव है, सुनिएगा इस परिवार के भाव। शेरावाली के बिछुए सुनार घर रे, मैं तू पहना मैया के पाँव में। कहते हैं हमारी कोई औकात नहीं कि माता रानी को सोना चांदी हीरे मोती चढ़ा सके, देने हैं तो मन के भाव दीजिए, क्योंकि इंसान खुद इसका दिया खाता है। ये तो सच्ची दरबार की। और कहते हैं कि नारी के पाँव में जब तक बिछुए ना हो तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो वही भाव है, मिलकर के 16 श्रृंगार करेंगे, उठा करके दोनों हाथ एक बार, हाँ जी, ऊंचे ऊंचे और मीठी मीठी ताली से करेंगे, बोले शेरावाली मैया कितने सुंदर भाव है कि लेके बिछुए में जाऊं पहाड़ चढ़ के। लाइनों में लग के जयकारा लगाते हो ना, टोकरी में प्रसाद ले लेते हो, लेकिन वही माता रानी आप सबके सामने हाथ उठाओ जरा एक बार, क्योंकि कहते हैं कि ना हाव में आते ना प्रभाव में आते हैं, कि ना हाव में आते ना प्रभाव में आते हैं, और भगवान केवल भक्तों के भाव में आते हैं। जितनी श्रद्धा होगी उतनी जल्द बरकत होगी। उठा करके दोनों हाथ एक बार ऊंचे ऊंचे और कहेंगे, लेके बिछुए में जाऊं पहाड़ चढ़ के, बिछुए में जाऊं पहाड़ चढ़ के, लेके बिछुए में जाऊं पहाड़ चढ़ के, बिछुए में जाऊं पहाड़ चढ़ के, मैं तो पहला आपके पाँव में, मैं तो पहला आपके पाँव में, ओ शेरावाली के बिछुए सुनार घर दे, शेरावाली के बिछुए सुनार घर दे, मैं तो पहला आपके पाँव में, मैं तो पहला मैया के पाँव। हाथ आगे वाली प्रेम से बोली सच्ची दरबार क्या आगे कहते कि इस पैसे के लालच में इंसान इतना गिर जाता है कि जिस जमीन पर बैठे हो ये कुछ देर के लिए आपकी, उसके बाद न जाने किसकी हो जानी है, कि हकदार बदल दिए जाते हैं, जमींदार बदल दिए जाते हैं। एक घर को बनाने में न जाने कितना समय लगता है। कहते जमीन किसी और की होती है, उसे खरीदता कोई और है, बनाता कोई और है, इसमें रहता कोई और है, वो हो जाती किसी और की है। ये हाल है कि हकदार बदल दिए जाते हैं, जमींदार बदल दिए जाते हैं, और अगर मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। इंसान है आजकल का। कहते सोने चांदी के इसमें तुझार भर दे, के बिछुए उतार कर दे,
जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी देखिए परिवार से तो कहूंगी नहीं। हाँ जी अच्छा ये तो सच्चे दरबार की आगे परिवार वाले पहले दरबार में आगे आ जाए। जो परिवार वाले हैं जिन्हें मिल करके जागरण करवाया है वो सारे के सारे जरा दरबार में इबादत हो जाता है। जिन्हें नचने का कोई चज हो गई इस दर पे हाजिर लगाने का मौका बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। तो सच्ची दरबार की गाड़ी का मिल करके झूमते नाचते हाजिर लगाएंगे पहले परिवार के साथ। ऐसे भी भैया बैठे थे है ना, क्या नाम है उनका? और हमारे बिजली भैया एकदम से बैठ गए उठा करके दो हाथ ऊपर में सीधा जिसे जितनी खुशी है उतना ज्यादा नाचेगा और कहेंगे रंग बरसे
भोले भंडारी नाम है जीवन रोहि जग बलिहारी जग बलिहारी कभी जग बलिहारी कभी कभी भोगी कभी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी भोले भंडारी नाम है जीवन रोहि जग बलिहारी कभी जग बलिहारी कभी जग बलिहारी शिव का नाम हो श्याम हो शिव का नाम हो शिव श्याम हो शिव की पुकारे चलते जय हो शंकर भगवान की
पकड़ में ये मेरी माँ, मेरी
रामे रघुवीर रामे रघुवीर रामे राग के गुरु पूरी करते हैं क्योंकि समय का भी भाव है।
में। इतनी आवाज तो एक जने की आ जाती है। बोली बाकी बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, राधा रानी की, श्याम प्यारे की, सच्चे दरबार की। आएगा बड़े सुंदर भाव। गोपी कहती है कन्हैया से कि कन्हैया दीवाना बना दिया हमें, हो बनवारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। हाँ जी, देख करके लग रहा है कि सब देखो, कहते हैं कि किसी का मन करता है नाचने का, किसी करता है ताली बजाने का, और किसी का कुछ भी नहीं करता। और सारे भक्त बैठे हैं मिल करके, जिसका जो मन करे वो करो। कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती से कोई कार्य नहीं होता। दूध आएगा कुछ विदाई सच्चे दरबार की सब बैठ करके सुनेंगे हाजिरी और साड़ी चढ़ाए बेटा होगा कैसे फर्ज निभाए। इसको खुश रखना है, इसको खुश रखना है। माँ पिता की तुझे दौलत चाहिए, बाप पिता की तुझको दौलत तो चाहे, सीना करने को उनकी आँख चुराए। उनकी तो आँख चुराए। कहती है एक माँ बाप दिन रात बड़ी धूप में मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब बन जाए, हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं माता पिता को। जहाँ बड़े हुए सब अपने अपने कामों में लग गए, शादियां हो गई सबकी। कि माता पिता की दौलत शोहरत तो सबको अच्छी लगती है, कि माता पिता की दौलत शोहरत तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन माता पिता अच्छे नहीं लगते। घर घर में लड़ाई झगड़े होते जमीन को लेकर कि ये मेरा हिस्सा वो मेरा हिस्सा।
कहना नहीं मानते। आप सब भी कहते होंगे कि हमारे बच्चे तो बिगड़ते चले जा रहे हैं, इतने दोस्त बना लिए, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। अगर शादियां हो गई तो बहुओं के गुलाम बन गए, माँ का कहना नहीं मानते। हर किसी की शिकायत है, लेकिन कहते हैं कि हर बार बच्चे गलत नहीं होते, माँ बाप भी गलत होते हैं। और क्यों सुनेगा कि जुबान काट दी गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। छोटे से बच्चे का एडमिशन कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कि जुबान काट दी गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और आज की पीढ़ी को मोबाइलों से फुर्सत नहीं, रामायण और गीता। छोटे से बच्चे के हाथ मोबाइल थमा देते हैं और फिर कहते हो कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। अरे जब बचपन से बच्चे के हाथ में फोन दे दिया तो उसकी आदत बन गई, और जहां बड़े हुए फिर दिन रात को हमारे बच्चे तो सारा दिन फोन में लगे रहते हैं। कहते बच्चे खुद नहीं बिगड़ते, उन्हें बिगाड़ते आप सब खुद हो, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। जैसा आप अपने बड़ों के साथ करोगे वैसा वो आपके साथ करेंगे, इसलिए इनको गलत नहीं ठहराना चाहिए। सुनिएगा क्या करता है इंसान। कि तेरी करनी तुझे उस दिन रुलाएगी, तेरी औलाद जब तुझको सताएगी। कहते कदर करनी है तो जीते जी करो, बड़े बार बार नहीं मिलते, और जो समय गुजर गया वो बार बार नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं गुजरा ज़माना पगली, गुजरा ज़माना पगली, लौट के फिर ना आए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको मंदिर में लाखों का दान कराए, मंदिर में लाखों का दान कराए, पत्थर पे माता पिता का नाम लिखवाए, पत्थर पे माता पिता का नाम लिखवाए। ये लाइनें गौर से सुनिएगा कि पत्थर पे माता पिता का नाम लिखवाए। आपने देखा होगा गाँव में भी जगह जगह समाधियां बनी होती हैं, हम अपने बड़ों की याद में समाधियां बनाते हैं और उस पर नेम प्लेट लगाते हैं बहुत बड़ी सी कि फलाना फलाना नाम से। कि जब तक माता पिता जिंदा थे, हमारे बड़े जिंदा थे, तो इतने बड़े घर में एक कमरे में भी जगह नहीं मिली, बोझ बन गए। लेकिन जब दुनिया छोड़ के चले गए तो उनके लिए कमरे भी खाली हो गए, खाना भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। कि मंदिर में लाखों का दान कराए। आप सब मंदिरों में दान करते हो, गौशालाओं में दान करते हो, कोई शाकुंभल जाके भंडारे करता है, कोई वैष्णो जाके भंडारे करता है। लेकिन भंडारों में क्या करते हैं हम सब? अपने रिश्तेदारों को बसों में गाड़ियों में भरा, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जोड़ ली कि अपने रिश्तेदारों को बसों में गाड़ियों में भरा, पहुंच गए शाकुंभल और उन्हीं को खिलाया, जो बनाया उन्हीं को खिलाया, और जो प्रसाद बचा उसे पनियों में भरा घर ले आए। लेकिन कहते हैं कि भंडारे का ये मतलब नहीं होता, भंडारे का असली मतलब होता है किसी भूखे को, किसी लाचार को खिलाना। कहते हैं आज का दौर ऐसा है कि जो भूखा होता है उसे दरबार में घुसने नहीं दिया जाता, और भर पेट का पेट भरेंगे, हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाएंगे। लेकिन कहते हैं कि इस भंडारे का, उस जाकर का कोई लाभ नहीं जो किसी पशु पक्षी के, किसी भूखे के काम ना आए। कहते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब रात को कुत्ते रोते हैं तो अपशकुन माना जाता है। मानते हैं ना? अगर कहीं से गुजर रहे और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहोगे 2 मिनट रुक जाओ, अपशकुन हो जाएगा। एक इंसान अपने 3 वक्त के भोजन में एक टाइम का खाना नहीं छोड़ता, अगर उसे दूध ना मिले तो कहेंगे कमजोरी आ गई। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इन बेचारों के मुंह में पूरा दिन से निवाला गया या नहीं गया, मारेंगे पीटेंगे पर टुकड़ा नहीं देंगे। आपसे भंडारे के मेला होगा दान कराए, मंदिर में लाखों का दान कराए, पत्थर पे माता पिता का नाम लिखवाए, पत्थर पे माता पिता का नाम लिखवाए। जीते जी कभी उन्हें पानी ना पूछा, जीते जी कभी उन्हें पानी ना पूछा। और नया सा जोड़ा लेकर के आ गए। क्या करता है इंसान? नया जोड़ा पहना, नया जोड़ा पहना, पितरों को शांत कराए, लाज न तुझको आए, लाज न तुझको आए।